आम नागरिक को भी इस युद्ध में हमने शामिल किया है। एक संचार साथी पोर्टल हम लोगों ने 16 मई 2023 को स्थापित किया था और मुझे खुशी है आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय सदन को ये सूचित करते हुए कि 15.5 करोड़ हिट उस पोर्टल पे आए हैं और उस पोर्टल की सफलता के आधार पर एक ऐप भी, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए हम लोग ने 2025 में 17 जनवरी को स्थापित किया, जिस ऐप पे भी करीब 44 लाख हिट्स हो चुके हैं। और इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं, बल्क SMS सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। इसी के साथ एक और सुविधा इस ऐप पे दी गई है कि आप स्वयं अपना जो चुराया हुआ हैंडसेट है उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं और पुलिस रिपोर्ट भी फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर 35 लाख ऐसे रिपोर्ट्स फाइल किए गए हैं, जिसमें से 21 लाख मोबाइल हमारे ट्रेस हो चुके हैं और 21 लाख मोबाइल जो ट्रेस हुए हैं उनमें से 5,06,000 मोबाइल हम लोग ने रिट्रीव करके उपभोक्ता को वापस भी हम लोग ने पहुंचा दिया है अध्यक्ष महोदय। तीसरा, हमने ये सुविधा भी हमने लगवाई है कि नो द मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे अखिलेश जी को मालूम भी नहीं पर इनके नाम पर कई मोबाइल कनेक्शन दोबारा कई और लोगों के द्वारा लिया गया है, तो ये अपने नाम को जब पोर्टल में इनपुट करेंगे तो सारे नंबर्स जो इनके नाम पे लिए गए हैं वो दर्शाए जाएंगे और अगर वो नंबर इनके नहीं है तो वो पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर करीब हम लोग ने 1,36,00,000 मोबाइल डिस्कनेक्ट किए हैं जो उपभोक्ता के ने स्वयं अपने नाम पे नहीं लिए। चौथी बात है सर कि अस्त्र, हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो अस्त्र ऐप हम लोग ने इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों ने वो मोबाइल नंबर अपने नाम पे न लिया हो, और ऐसे 82 लाख टेक्नोलॉजी के आधार पर 82 लाख मोबाइल्स हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए। एक और षड्यंत्र रचा जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई बार हमारे मोबाइल नंबर मोबाइल पे दिखता था कि भारत का नंबर आ रहा है पर एक्चुअली वो कॉल आ रहा है विदेश से, और इसके लिए इसको ब्लॉक करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने शुरू किया, सेंट्रलाइज इंटरनेशनल आउट रोमिंग रजिस्ट्री। हम लोगों की विदेशी कंपनी भारत में कॉल करके अपने आप को भारत के कॉल के रूप में डिस्गाइज करके उपभोक्ता को परेशान करती थी, और ये कायोर सॉफ्टवेयर के आधार पर पहले दिन पे आपको भी आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने एक दिन में 1,35,000 कॉल्स, 1,35,00,000 कॉल्स को एक दिन में ब्लॉक किया। ये इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स हैं, और अब इतने हमने ऐसे गेटवेज को ब्लॉक कर दिए हैं कि उसकी संख्या 97% ड्रॉप हो चुकी है, और अब केवल 3 लाख कॉल्स ऐसे स्पूफ्ड कॉल्स पर डे आती हैं। आखिरी बात अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि हम लोग ने एक नया सॉफ्टवेयर भी निकाला है, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो सारे बैंक्स के डेटा को लेके जो लोग फ्रॉड करते हैं उनको हम लोग ने 3 कैटेगरीज में हम लोग ने डाला है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और वेरी हाई रिस्क। और ये सूचना हम लोग सभी बैंक्स को देते हैं ताकि कोई व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहा है और उसकी बैकग्राउंड फ्रॉड की है तो ऑटोमेटिकली बैंक को ये डीओटी से मालूम हो जाता है कि ये फ्रॉड आदमी है और वो ट्रांजैक्शन रोका जाता है। और इसके तहत एफआरआई के आधार पर हम लोग ने 3,70,000 लोगों को हमने वेरी हाई, हाई और मीडियम कैटेगरी में हम लोग ने रेखांकित की है, और इसके आधार पर डेबिट और क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस कार्ड के ऊपर आज तक बैंक्स के द्वारा 3,04,000 ट्रांजैक्शंस रोके गए हैं अध्यक्ष महोदय, और बैंक अकाउंट्स कुल मिलाकर 1,55,000 बैंक अकाउंट्स रोके गए हैं। और आज आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सॉफ्टवेयर डीओटी का रिकॉग्नाइज किया है और सभी बैंक्स को आदेशित किया है कि एफआरआई सॉफ्टवेयर को वो भी अपने सिस्टम में डालें ताकि लोगों की पूंजी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। मेरा आपसे जानना है, विशेष रूप से कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत के बाहर से आने वाली फर्जी कॉलों की समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग क्या कदम उठा रहा है? साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं सांसद महोदय को कि उनको इतनी बारीकी की सूचना है, क्योंकि एक्चुअली साउथ ईस्ट एशियन देशों से बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने प्राथमिकता में ही कहा, हमारे इनका मध्य प्रदेश के तो सांसद जी, सांसद मध्य प्रदेश के हैं ना वे? सांसद मध्य प्रदेश के हैं और सांसद छिंदवाड़ा के हैं। तो बहुत सारे हमारे स्पूफ्ड कॉल साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आते हैं और इसके लिए हम लोग ने ये निर्धारित किया है। एक तो मैंने बताया आपको सर, हमारा कायोर सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन स्कीम के आधार पर जो हम लोग ने 1,35,00,000 कॉल्स पहले दिन में रोके थे, जो 6 महीने पहले ही हमने शुरुआत की थी और अब वो करीब 3.5 लाख तक ही सीमित हो गए। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मेरे सभी माननीय सांसदों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल हमारे मोबाइल्स पर हम लोग ने सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि जब इंटरनेशनल कॉल आ रहा है तो नंबर के साथ ये दिखना भी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है। तो वो अब वर्डिंग आपके फोन पे आ रहा है इंटरनेशनल कॉल। तो हमने मैंडेट किया है कि इंटरनेशनल कॉल का एक स्क्रिप्ट हर एक फोन पे दिखना चाहिए। इसी के साथ हमने टीएसपीज को भी कहा है कि जो अनयूज्ड इंटरनेशनल कोड्स हैं ट्रैफिक के लिए, जो गलत तरीके से इंटरनेशनल गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग उसी जगह पे हम लोग रोक लें। और 300 ऐसे कैरियर्स को हमने पूरे देश के अंदर टीएसपीज के द्वारा रोक दिए हैं गेटवे पे ही, जिसके आधार पर ये इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स अब घट चुके हैं। हमारे देश के कई लोग भारत के अंदर अध्यक्ष महोदय रोमिंग कार्ड्स लेते हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाके वहां से कॉल करते हैं। तो ऐसे रोमिंग इंडियन नंबर्स को हम लोग ने संचार साथी पोर्टल के द्वारा एनालाइज किया है और 26 लाख ऐसे लिंक्ड मोबाइल कनेक्शंस को हमने डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब 1,23,000 हैंडसेट्स को हम लोग ने ब्लॉक भी किया। श्री एन.के. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, is a good answering by the Honorable Minister regarding the first part of the question, but the question relates to the public sector undertakings, in particular to the BSNL and the MTNL. Sir, it is well known that BSNL and MTNL is not even available, even in the metro cities. So we had the parliamentary committee and had a visit in Mumbai for the 3 days. Unfortunately, none of the mobiles of the public sector undertakings, BSNL and MTNL, is totally black, totally blocked. No network, nothing. So after 30, sir, Speaker, sir, after 32 years, with a heavy heart, a person like me has to shift to a private service provider so as to get the calls. This is the situation prevailing. So my question is, अभी क्या था आपका? Sir, my question is regarding the fraudulent crimes, have any assessment regarding the fraudulent crimes in respect of the BSNL and MTNL, and as far as the private service providers are concerned, and also what is the status of the BSNL and MTNL as far as the 4G and 5G is concerned? So far, as far as 4G and 5G, MTNL is not going with the 4G and 5G. So what is the status position of the MTNL, also BSNL, regarding the improving the efficiency and preventing the fraud when compared to the private service providers? Thank you very much, sir. Sir, first of all, my senior colleague and good friend Premchandan ji has an innate ability of staying on the question and then going off the question and coming back to the question. But I want to address his concern even though it's not related to the question at all. As far as cyber crime and cyber fraud is concerned, I have given a very detailed answer
on the floor of this House, and as you always have mentioned, Speaker Sir, that we should not be repetitive in our answers, so I will not belabor the point. But Prem Chandan ji has taken a segue and raised the issue of BSNL and MTNL, and I'd like to answer that fairly and squarely. So BSNL and MTNL, thanks to the vision of Prime Minister Narendra Modi and the 3.22 lakh crore packages that have been given over the last 3 years, are today back on the road to recovery. We have increased our number of customers from consumers from 8.55 crore to 9.1 crore over the last fiscal. I have myself, as you may have read in the newspapers, Prem Chandan ji, for the first time in the history of the telecom industry, I have taken a full day review along with MOS Pemasani ji of all 32 circles of BSNL, each and every chief general manager. We are now presenting a business plan not as BSNL in totality, but we are looking at each business circle, all three of our verticals, consumer mobility, CFA, enterprise business, and preparing a business plan, and your vertical business plan may be very different from my vertical business plan depending on our geographies. So we are working with all CGMs. We are creating an open environment where new ideas and innovative ideas are coming to the fore. We are creating an environment where exchange of best practices are coming to the fore. And as far as the question with regard to the network is concerned, I want to assure you, India has today posed an Atmanirbhar solution. There are only 4 equipment manufacturers in the world, and this will be of great concern to someone like you, who is very, very key and very, very attentive driven based on our Indian products. There are only 4 manufacturers of telecom equipments in the world. There's South Korea, there's China, there's Finland, and there's Denmark. For the first time in the history of the world, not history of India, India has come up with its own 4G stack thanks to the direction given by the Prime Minister Narendra Modi of India. Our own 4G stack of our core software, made, again you'll be very happy, made by a public sector undertaking, CDOT, the first time in the history of the world. And the RAN, the Random Access Network, which is the towers that you see, are being made by Tejas, a private sector company, and CDOT, and the SI, System Integrators, TCS. 95,000 towers have been mandated, 20,000 crores of capex has been done. Out of the 95,000 towers, today 75,000 towers are up and radiating. We are making sure that that integrates with the core software, and I commit to you that BSNL will come out with its own 4G, it's already out, will perfect its 4G network in the coming months, and as soon as that 4G network is perfected, we will also move towards 5G. MTNL's area of operations, Bombay and Delhi, have been transferred to BSNL as of 1st of January of this year, and we are rolling out 4G in those areas as well. ओके, मैं सदस्यों से भी आग्रह करूंगा, मंत्री जी से आग्रह करूंगा, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। संक्षिप्त में क्वेश्चन भी संक्षिप्त में जवाब दे दें। रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शॉर्ट में पूछना आप क्वेश्चन। यस सर। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि सिम स्वैपिंग धोखाधड़ी के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, जहां जालसाज किसी व्यक्ति का सिम खो जाने की बात कहकर उसी नंबर पर दूसरा सिम जारी करवा लेते हैं, इस गंभीर चुनौती से निपटने और आम नागरिकों को बचाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? सर, इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले प्रश्न के जवाब में दे दिया था। हम लोग ने करीब जैसे मैंने कहा कि 28 लाख मोबाइल फ़ोन्स हमने डिस्कनेक्ट किए हैं। हम लोग ने 5.5 लाख मोबाइल हैंडसेट्स ब्लॉक किए हैं। करीब हम लोग ने 1,36,00,000 मोबाइल नंबर्स भी हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और ये प्रक्रिया हमारी जारी है। क्वेश्चन नंबर 142, 142